नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम भिवानी के शकुंतला गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन है। ये नगर परिषद, नगर पालिका सदस्यों की कार्यशाला का आयोजन है। इसमें खास तौर पर मेहमान के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रम उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन व पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराड़ा मौजूद हैं। ये गुरु मंत्र देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि पार्टी 5 कैसे चलती है, क्या कह होता है, वो भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कार्यशाला गुरु मंत्र जो अंदर चला हुआ है, इसमें खास तौर पर मीडिया कुछ पल के लिए जा सकती है, क्योंकि गुरु मंत्र देने के लिए गुरु मंत्र जो ले रहे हैं वो सार्वजनिक ये करना नहीं चाहते, जबकि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराड़ा जी हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग स्तर के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं और ये हमारा इन 7 जिलों का जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज यहाँ भिवानी रखा गया है। इसमें 4 सत्र इसके अंदर रखे गए हैं और शाम को इसका समापन होगा। सर, बात करें आने वाले चुनाव की, लोकसभा चुनाव में 5-6 महीने रह गए हैं सर जी, क्या क्या उपलब्धियाँ रहेंगी और जनता के बीच किस प्रकार जाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 9.5 साल से केंद्र में चल रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में भी 9 साल पूरे किए हैं और ये दोनों ही सरकारें अपने आप में एक आमूल चूल परिवर्तन पूरी व्यवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से हो, इस बात के ऊपर फोकस करके चली थी। चाहे वो फिर आधारभूत ढांचा जो देश का पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, चरमराया हुआ था, उसको मजबूत करने की बात हो, या सरकार की योजनाएं समयबद्ध सीमा में लोगों तक पहुंचे, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी बात हो, व्यवस्था परिवर्तन के अंदर सुधार करते हुए भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाना हो, किसान को उसकी फसल का उचित भाव देना हो, बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर अब तक सर्वाधिक रोजगार देना हो, या फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आम जन के अंदर इन सारी बातों के चलते जनता में एक विश्वास स्थापित करना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया और इसीलिए आज जनता के बीच में एक आवाज़ चलती है कि मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार है। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में भी दी और प्रदेश में भी दी। सर, अभी नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ है सर। पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस पार्टी में एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद अलग अलग जो हमारी संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर बदलाव होता है और ये ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो 3 साल का बड़ा सफल कार्यकाल रहा, उसके बाद अब ये जो बदलाव हुआ है, अब नायब सैनी जी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। ये युवा मोर्चा से लेकर के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और फिर चुने हुए प्रतिनिधि के नाते चाहे मंत्री की बात हो या सांसद की बात हो, एक लंबा अनुभव नायब सैनी के पास संगठन का काम करने का और जनप्रतिनिधि के काम करने का एक अपना अनुभव है। मैं समझता हूँ पूर्व की जो एक परंपरा चली आई है, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन का काम करना, सरकार की नीति तक लेकर के जाकर के पार्टी को मजबूत करते हुए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना और भविष्य में सरकार दोबारा से कैसे बने इसके लिए प्रयास करना, इन सब कामों में नायब सैनी कामयाब होंगे। निश्चित रूप से भविष्य में केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, कांग्रेस पार्टी मुखर रहती है बार बार इस बात को लेकर। दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा था कि ईडी को चुनाव में भेजा जाता है। तो देखिए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन लोगों को खुला भ्रष्टाचार का खेल करने की छूट दी जाए? क्या इन लोगों को बेरोजगार रोजगारों का रोजगार छीन करके अपने रिश्तेदारों को और भ्रष्ट लोगों को देने की छूट दी जाएगी? क्या इन लोगों को, गरीब लोगों के अधिकार छीन करके अपने लोगों को अधिकार देने की छूट दी जाएगी? क्या ये छूट नहीं मिलेगी। चाहे ईडी का छापा 1 बार लगे, चाहे 10 बार लगे। जो बेईमान लोग सत्ता के अंदर बैठे थे, जिन लोगों ने आम जन का खून चूस करके सरकारी व्यवस्थाओं को खोखला करने का काम किया, हर ऐसे आदमी का स्थान जेल के अंदर है। वो चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे देश की सरकार है, वो स्थान उनको दिखा करके रहेगी।
सर 5 राज्यों में चुनाव लग रहे हैं जी। क्या आपको लग रहा है, क्या संभावना है? देखिए, इन सब राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी दोबारा से रिपीट करेगी, और जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है उन्होंने जन के खिलाफ जो काम किए हैं, जनता के हितों के का उन्होंने शोषण किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कारनामे करने का काम किया है, भाई भतीजावाद परिवारवाद से वो सरकारें वो पार्टियां बाहर नहीं निकली हैं। वहाँ की जनता, चाहे राजस्थान है चाहे छत्तीसगढ़ है, इन प्रदेशों सहित मध्य प्रदेश में रिपीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और तेलंगाना जैसे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग कभी गिनते नहीं थे, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दावेदारी में पहुंची है। सर एक लास्ट सवाल गठबंधन को लेकर रहेगा कि आने वाला चुनाव गठबंधन में देखिए, इसका अधिकार मेरे को नहीं है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश। देखिए, मुद्दा उठता है क्योंकि ये चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं था, चुनाव के बाद का गठबंधन था, इसलिए एक स्वाभाविक सी बात है जब चुनाव आएगा तब जाकर के बातें